दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, वही जानकारी दी जाती है जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि लगातार कई खबरें आ रही हैं जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भ्रम से दूर करता हूं, सही सटीक जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। विभिन्न समाचार पत्रों में जो भी खबर होता है उसे बताता हूं, कुछ जानकारियां कलेक्ट करने के बाद आप तक पहुंचाता हूं। इसलिए वीडियो को अंत तक आपको देखना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। आज है 9 नवंबर, आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात करेंगे टॉप न्यूज़ के बारे में। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, वन रक्षक एग्ज़ाम, संविदा शिक्षकों की भर्ती, गाँव में बिजली, एसएससी सीजीएल, बीपीएससी, यूपीएसआई, यूपी लिपिक भर्ती संबंधित अन्य महत्वपूर्ण खबरें हैं। आपको बता दूं, जो भी खबर दूंगा 100% ऑथेंटिक दूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दे। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कई भर्ती परीक्षाओं में बैठ चुके हैं, भर्ती परीक्षाएं दे देकर थक गए हैं, स्टेट की परीक्षा देते हैं, सेंट्रल की परीक्षा देते हैं, एसएससी, बैंक की, रेलवे की परीक्षा बार बार दे रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश की परीक्षा देते हैं, राजस्थान की परीक्षा देते हैं, मध्य प्रदेश की परीक्षा देते हैं, यानी कि सभी स्टेट में आप अप्लाई कर चुके हैं, परीक्षा देकर थक गए हैं, तभी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कम पैसे में बेहतर तैयारी चाहते हैं, गजब के स्टडी मटेरियल चाहते हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, जो आपका 2, 4, 6 नंबर से रुक जाता था वह भी आपका ना रुके, आपके पास इतनी पूंजी नहीं है कि अच्छे कोचिंग संस्थान में जाकर एडमिशन ले ले, तो उसकी भी दिक्कत नहीं है। मात्र 450 रुपये में लाइफ टाइम तैयारी, वह भी 600 भर्ती परीक्षाओं की। अगर आप 450 रुपये में एक बार परचेज कर लेते हैं तो पूरी ज़िंदगी बैठकर तैयारी करिए जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। और सिलेक्शन होने के चांस टेक्स्ट बुक के द्वारा बनाए गए स्टडी मटेरियल से बढ़ जाते हैं। तो अभी जाकर परचेज कर लें। सिलेक्शन का विजय रथ चल रहा है, ऑफ़र सीमित समय के लिए है, कल ऑफ़र समाप्त हो जाएगा, इसलिए आज आपको परचेज कर लेना चाहिए। परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं, उस लिंक पर क्लिक करिए, आरसीएन कूपन कोड का यूज करिए। कम पैसे में बेहतर तैयारी के लिए अभी जाकर परचेज करें। 1 साल के लिए करना चाहते हैं 270 रुपये है, पूरी ज़िंदगी के लिए करना चाहते हैं 450 रुपये है। आपके ऊपर डिसाइड करता है आप क्या करेंगे। अब क्या मिलेगा इसमें यह भी बता दूँ, 48,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा, 14,000 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर मिलेगा, 12 भाषाओं में मिलेगा और एक से एक यूनिक प्रश्न मिलेंगे जिसकी आप कल्पना करते थे लेकिन आपके पास था नहीं। तो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाइए, 450 रुपये दिए, लाइफ टाइम तैयारी करिए। एक भर्ती परीक्षाओं के बारे में बात करेंगे। पहली भर्ती परीक्षा है असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के संबंध में आज के समाचार पत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। आज के समाचार पत्र में बताया गया है कि यूपीएचईएससी इस माह जारी करेगा 4 विषयों का संशोधित परिणाम। कॉपियों की मूल्यांकन में हुई थी गड़बड़ी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, गणित, शारीरिक शिक्षा का संशोधित होना है रिजल्ट। लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, नई भर्ती की परीक्षा तिथि के लिए करना होगा इंतजार। अभ्यर्थियों को विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती की परीक्षा तिथि के लिए अभी इंतजार करना होगा। विज्ञापन संख्या 51 के तहत विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 981 पदों पर भर्ती होनी थी। इस बार विषयों की संख्या काफ़ी अधिक है और आयोग को प्रत्येक विषय के पेपर की सेटिंग, मॉडरेशन आज का काम पूरा करना है। यह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। परीक्षा संबंधित सभी तैयारियां पूरी होने के बाद ही परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। अब आपके जहन में एक सवाल है कि परीक्षा तिथि कब घोषित की जाएगी। तो दोस्तों, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, इस महीने एंड या दिसंबर माह में परीक्षा तिथि घोषित होगी। संभावना है कि नए साल पे आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाए। अगली खबर वन रक्षक परीक्षा को लेकर है। दोस्तों, हर एक खबर हर एक राज्य की कलेक्ट करता हूं जो पूर्णतः सही होता है। राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है वन रक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर। प्रदेश में 12 और 13 नवंबर को वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा होगी। इसकी तैयारियां राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूरी कर ली है। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 16,36,516 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण करवाया है। इनमें से 3,20,000 से ज़्यादा अकेले जयपुर शहर में हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 16,36,516 लोगों ने पंजीकरण करवाया है, लेकिन परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्या हो सकती है। तो जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है और जो मेरा आकलन कहता है, कम से कम
12 लाख के करीब परीक्षार्थी परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। अगली खबर है कि गांव में मिलेगी 24 घंटे बिजली। कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, किस राज्य की बात है, पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। आज के समाचार पत्र में बताया गया है, खबर उत्तर प्रदेश की है, वाराणसी एडिशन में छपा हुआ है। बढ़ेगी ट्रांसफार्मरों की क्षमता, दुरुस्त किए जाएंगे जर्जर तार। शहरी 87 गाँव में 24 घंटे बिजली की तैयारी। दोस्तों 87 गाँव में, वह भी शहरी, जो शहर से जुड़े हुए गाँव हैं, वहाँ पर 24 घंटे बिजली देने की तैयारी है। हर जगह नहीं मिलेगा, केवल शहर से जुड़े 87 गाँव में 24 घंटे बिजली देने की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि नगर निगम में शामिल हैं 87 गाँव में वर्तमान में 18 से 20 घंटे बिजली मिलती है। अब इन गाँवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति का निर्देश शीघ्र ही जारी होगा। यानी कि नगर निगम में शामिल जो 87 गाँव हैं वही मिलेंगे। अलग आप सोच रहे हैं कि हमारे गांव में, आपके गांव में कहीं मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। केवल नगर निगम में शामिल 87 गाँवों में बिजली देने की तैयारी चल रही है। पहले 18 से 20 घंटे मिलती थी, अब इसे बढ़ाकर 24 घंटे कर दिया गया है, जिसके संबंध में आदेश जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। अगली खबर संविदा शिक्षकों की भर्ती को लेकर है। राजस्थान में संविदा को लेकर बवाल चल रहा है। संविदा पर लोग भर्ती नहीं होना चाहते हैं। आपको मालूम होगा कि बीजेपी सरकार आउटसोर्सिंग पर भर्ती कर रही है। अगर संविदा पर भर्ती करती तो कुछ बेहतर था, क्योंकि संविदा को परमानेंट किया जा सकता है। आउटसोर्सिंग वाले बहुत कम परमानेंट होते, मुझे नहीं लगता परमानेंट वो हो पाते हैं, क्योंकि ठेके की नौकरी होती है और संविदा सरकार की तरफ से होता है। सरकार का मूड बनता है या चुनावी मौसम आता है तो परमानेंट हो जाते हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग वाले परमानेंट नहीं होते हैं। आज के समाचार पत्र में बताया गया कि अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की कमी, संविदा पर भर्ती की तैयारी। इन जिलों में इतने विद्यालय, तो बताया गया कहाँ कहाँ कितने विद्यालय हैं। अजमेर में 52, अलौर में 95, बांसवाड़ा में 24, बारा में 24, बाड़मेर में 51। तो इस प्रकार से बताया गया है। राजस्थान की खबर है और राजस्थान में संविदा को लेकर विरोध भी हो रहा है। किनके कितने पद हैं, तो 7140 पद सहायक अध्यापक लेवल प्रथम के निर्धारित हैं। 1430 पद गणित विषय के सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय के निर्धारित हैं। 1430 पद अंग्रेजी विषय के सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय के खाली हैं, रिक्त हैं। राज्य बजट में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में 1000 अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की घोषणा के साथ अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों के लिए अलग से कैडर बनाने व 10,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन यह पद संविदा पर भरने की तैयारी है। अब इसका विरोध होगा, इसके लिए आंदोलन होगा, इसलिए अभी आप देखते जाइए। अभी यह भर्ती होने की संभावना कम है, क्योंकि विरोध बहुत तगड़ा होगा और इस विरोध का सामना सरकार को करना पड़ेगा। आगे चुनाव है तो हो सकता है सरकार अपना मन बदल ले। अगली खबर एसएससी CHSL को लेकर है, जिसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले ही जानकारी आपको दी गई थी। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL एग्ज़ाम 2022 के लिए आवेदन अब 6 दिसंबर से शुरू होंगे। एसएससी की ओर से 6 जुलाई 2022 को जारी कैलेंडर में इस भर्ती के लिए 5 नवंबर से आवेदन शुरू होने की सूचना दी गई थी, जिसे अब संशोधित करते हुए 6 दिसंबर कर दिया गया है। पर BPSC की है, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 68वीं का नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा। सभी के जहन में एक सवाल है, जो नोटिफिकेशन अक्टूबर माह में आने वाला था, आयोग के अध्यक्ष ने बोला था कि अक्टूबर माह में हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, बहुत जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा, 2-3 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। आखिरकार अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, क्या रीज़न है? दोस्तों आपको सच्चाई से रूबरू होना पड़ेगा, जो सच्चाई है उसे सुनना पड़ेगा, क्योंकि कई चैनलों के माध्यम से कई प्रकार की जानकारी दी जाती है। आप जाकर आयोग में पता कर सकते हैं। अगर मेरी जानकारी मिसमैच हुई तो कहिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि BPSC के द्वारा 68वीं का नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। दोस्तों पदों की संख्या काफ़ी कम थी, कई विभागों ने अध्याचन नहीं भेजा था। दोस्तों धीरे धीरे करके अध्याचन प्राप्त हो रहा है। 300 से ज़्यादा पोस्ट हो चुके हैं। अभी हाल ही में 282 पोस्ट हुए थे, अब लगभग 300 से ज़्यादा पोस्ट हो चुके हैं और ये पोस्ट बढ़कर संभावना है, अगर सभी के अध्याचन आ जाएं तो 600 प्लस हो सकते हैं। जो मेरी जानकारी जो मुझे प्राप्त हुआ है कि नवंबर माह में कई विभाग से अध्याचन प्राप्त होने वाले हैं और नवंबर माह में कुछ अध्याचन अभी तक प्राप्त हो चुके हैं।
इसी महीने आपको बीपीएससी के द्वारा 68वीं नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जो 222 से 25 पोस्ट थे जो आप समाचार पत्र में पढ़े थे, वह बढ़कर 300 प्लस हो जाएंगे। तो दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज़ है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बीपीएससी भी अच्छा कार्य कर रहा है कि पदों की संख्या इंक्रीज हो जाए, थोड़ा बढ़ जाए, जिससे नोटिफिकेशन जारी करने में अच्छा लगे। नहीं तो अभ्यर्थी कहते हैं, प्रतियोगी छात्र कहते हैं आयोग ने बहुत कम पद दिया। आपको मालूम होना चाहिए जब पद अधिक होते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है अगर मैं मेहनत कर दूंगा और पदों की संख्या अधिक है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए अब यह नोटिफिकेशन जो है नवंबर के दूसरे पखवाड़े तक जारी किया जाएगा। अगली खबर यूपीएसआई भर्ती को लेकर है। यूपीएसआई की नई भर्ती आएगी या नहीं दोस्तों? लगभग 3400 से अधिक पद खाली हैं। कितने? 3400 से अधिक पद खाली हैं, जो मेरी जानकारी है। अब यह भर्ती कब आएगी मैं आपको बताना चाहता हूँ। उम्मीद है कि 24 के पहले एक और एसआई की भर्ती आपको देखने को मिल जाए। अगर नहीं आएगा तो भैया वही यूपी विधानसभा चुनाव के पहले आपको भर्ती देखने को मिलेगा। इसलिए आपको अपनी तैयारी करते रहना है। वैसे अगर यूपी विधानसभा चुनाव के पहले भर्ती आती है तो पदों की संख्या काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर 2023 में भर्ती आती है तो लगभग 3400 पद आ सकते हैं, जो मेरी जानकारी है। वैसे उम्मीद करते हैं कि आ जाएगी, नहीं आएगा तो यूपी विधानसभा चुनाव 2027 जब होने वाला होगा उसके 1 से 1.5 वर्ष पहले आपको यूपीएसआई की एक और नई भर्ती देखने को मिल जाएगी। अगली अपडेट है यूपी लिपिक भर्ती को लेकर है। यूपी लिपिक भर्ती से पर्दा उठ गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सोचता था वही हुआ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बाबू त्रिलोकी सिंह इंटर कॉलेज ककोरी लखनऊ। इस नोटिस को आप लोगों ने पढ़ा होगा, खूब वायरल हो रहा है। और लिपिक भर्ती में सर्वोच्च 10 परसेंटाइल अभ्यर्थियों की सूची। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाख पढ़े हो, लाख परसेंटाइल हो, तब भी आपको बुलाया नहीं जाएगा। दोस्तों क्या हो रहा है सभी को पता है। आखिरकार इंटरव्यू बेस पर भर्ती क्यों की जा रही है, और मैं आपको बताना चाहता हूं जो किया जा रहा है वह पूर्णतः गलत है, निराधार है। इस तरह की प्रक्रियाएं नहीं होनी चाहिए। आयोग के माध्यम से इसकी भर्ती होनी चाहिए थी। एक परीक्षा करवाना था, जैसे लेखपाल की मुख्य परीक्षा हुई, इसकी भी एक मुख्य परीक्षा होनी थी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कितना होगा, आपको भली भांति मालूम होगा, इसलिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगली अपडेट है यूपी लेखपाल भर्ती को लेकर। यूपी लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ, परीक्षा हुआ, अब परिणाम का इंतज़ार है। यूपी लेखपाल भर्ती में कम धांधली नहीं हुआ, बहुत धांधली हुआ है, आपको मालूम होगा। जैसा कि एसटीएफ की टीम ने बताया कि 15,000 लोग संदिग्ध हैं। अब आपके ध्यान में एक सवाल होगा, जो 15,000 लोग संदिग्ध हैं, क्या वे बाहर होंगे? देखिए अभी तक तो बाहर नहीं हुए हैं। आगे कोई आयोग के पास मशीन हो कि 15,000 को बाहर कर दे तो कट ऑफ थोड़ा कम चला जाएगा। 8,085 पोस्ट हैं, 15,000 संदिग्ध हैं। अब 15,000 के संपर्क में कितने हैं वह अलग बात है। तो दोस्तों इस तरह से अगर देखा जाए तो 77 से कम तो किसी भी कीमत पर फाइनल मेरिट नहीं जाएगी। मेरी उम्मीद है कि अधिकतम 80 से 85 मेरिट जा सकती है। इसलिए संदिग्धों को बाहर करना ज़रूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखते हैं कि संदिग्ध के आने पर मेरिट कितनी जा सकती है। जो लोग ऐसा कहेंगे तो हो सकता है संदिग्ध की श्रेणी में वह भी हों, इसलिए उन्हें बाहर किया जाना ज़रूरी है। क्या बाहर हो पाएंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। क्या सरकार इस पर एक्शन लेगी? क्या जो नकल माफिया उन पर काबू पा सकेगी? क्या नकल माफियाओं के माध्यम से उन संदिग्धों को बाहर किया जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगली अपडेट यूपीएससी पीईटी 2022 के परिणाम को लेकर है। यूपीएससी पीईटी 2022 का परिणाम पर काम चल रहा है। लगभग 30% काम अभी हुआ है। दिसंबर माह में परिणाम पूर्णतः तैयार कर लिया जाएगा, जो मेरी जानकारी है। और दिसंबर के लास्ट या जनवरी के प्रथम पखवाड़े तक आपको पीईटी का परिणाम देखने को मिल जाएगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सिलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। भैया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इस चैनल का परिवार बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। जय हिंद, जय भारत।